नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता ही है, वेगान और नॉन वेगान डाइट पे है। देखिए, वेगान डाइट होता है एक कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट आया है नॉन वेगान डाइट। आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग वेगान डाइट को फॉलो कर रहे हैं, वेगान कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेगान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहे हैं, वे ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहे हैं। तो वेगान वे ऑफ लिविंग, वेगान डाइट और वेगान स्टैंडर्ड क्या है? वेगान स्टैंडर्ड है, वेगान का मतलब है, वेजान का मतलब है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज नहीं करने, बिल्कुल बैन है एनिमल प्रोडक्ट्स खाने पर भी, एनिमल प्रोडक्ट्स पहनने पर भी, एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो अपने घर पे रखने पे भी, उसका कहीं भी यूज करने पे भी बिल्कुल बैन है। एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ मांस, मछली, मीट या फ्लैश या चिकन ये खाने की मनाही नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि आपको एग्स भी नहीं खाने, आपको दूध भी नहीं लेना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानवर से, काऊ से, गाय से लिया जा रहा है। आपको हनी, शहद भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बीज से मक्खी जो है उसके छत्ते में से निकाला जा रहा है। तो वेजान डाइट का मतलब है कि बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स जो है उसकी यूज पर निषेध है, बैन है कि वो आपको यूज नहीं करना। एंड नॉन वेगान जो है उसका डेफिनेशन ये है कि उसमें कोई बैन नहीं है। अगर आप नॉन वेगान डाइट ले रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, या आप शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आप पहन रहे हैं, लेदर के शूज पहन रहे हैं, लेदर का बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पर बैन नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये भी बैन नहीं कि आपको सिर्फ ये भी नहीं कहा गया कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, आप प्लांट प्रोडक्ट्स भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली वेगान डाइट जो कि सिर्फ प्लांट बेस्ड है, या वेगान कल्चर, वेगान वे ऑफ लिविंग जो कि सिर्फ प्लांट बेस्ड है, एनिमल बेस्ड नहीं है, उससे डिफरेंट जो है वो है नॉन वेगान। तो ये दो डेफिनेशंस हैं वेगान की और नॉन वेगान की। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के कल्चर सामने आए हैं। तो अब हम जानते हैं कि अब हमें ये जानना चाहिए कि क्वेश्चन आता है कि इसमें से बेनिफिशियल कौन सा है। मेरे पास कल ये क्वेश्चन आया था, उनका, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, जो कस्टमर है या जो पेशेंट है वो कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर सर्वाइवर होने की वजह से, होने के बावजूद, कैंसर अब बिल्कुल उनका ठीक हो चुका है, सर्वाइव कर चुके हैं वो, बैटल जो है वो मतलब खत्म हो गई है। तो अभी वो नॉर्मल है बिल्कुल, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अभी नहीं चल रही है, बस एक पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल वेगान डाइट फॉलो कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, डिटेल पूछी, तो उन्होंने मुझे सारा बताया कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स ना ही खाते हैं, ना ही इस्तेमाल करते हैं, और वेगान कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो लेदर के शूज नहीं पहनते, लेदर के बैग इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो कुछ गर्म कपड़े खरीदते हैं तो उसमें मेक श्योर करते हैं कि वो जूट के बने हों, या किसी और मटेरियल के बने हों, वो प्लांट प्रोडक्ट से ना बने हों, यहाँ तक कि भेड़ की बाल से भी ना बने हों। ऐसे वूल जो है वो भी ऐसे इस्तेमाल करो, कॉटन के मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं बस वही इस्तेमाल करने, जबकि कॉटन भी एक तरह से जो है कॉटन, क्योंकि कॉटन जो है वो प्लांट बेस्ड है, कॉटन जो है प्लांट से निकलता है इसलिए। तो इस तरह का उनका कंसेप्ट है। मैंने कहा तो ये तो उनको बहुत मतलब इस इन चीज़ों में बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए पूरे फॉर्मुलेशंस आते हैं, रिसर्च आती है, सब कुछ आता है। तो ये सबके अपने बिलीव्स हैं, एथिक्स हैं, एथिकल बिलीव्स भी हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा रिसर्च से ऐसा उनको लगा कि उनकी खुद की सेल्फ मेड एक रिसर्च है कि जब उन्हें कोई अगर स्किन डिसऑर्डर होता है, या कोई क्रॉनिक बीमारी होती है, कैंसर होता है, कोई भी बड़ी बीमारी होती है, कोई क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है, तो उनको लगता है कि जो एनिमल की तरफ क्रुएल्टी हुई है वो उन्हें कम कर देनी चाहिए, और उसको उसके अगेंस्ट जाकर उनको प्रोटेक्शन देकर वो अपनी लाइफ को भी बेटर करें। तो इस तरह के उनके कुछ मिथ होते हैं। तो अब हमारा मोटिव आता है कि क्या इसमें बेटर है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हमें पूरा कंजर्वेटिव भी फॉलो करना है, कि अगर हमें दूध पीने के लिए पहले से बोला गया तो हमेशा दूध ही पीना है। लेकिन हर चीज़ ना सर्कमस्टांशियल भी होती है, किसी को कैसी बीमारी पाई जा रही है। अगर हम मेडिकल बैकग्राउंड्स में देखें तो हम वेगान और नॉन वेगान डाइट तक सीमित नहीं रह सकते। मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर हम सिर्फ वेगान कल्चर, नॉन वेगान कल्चर पे डिपेंडेंट या सिर्फ उन्हीं पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम मेडिसिन के क्षेत्र में देख रहे हैं, किसी को सही राय देना चाहते हैं, तो देखिए, अगर उन्हें दही दही जो कि प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा सोर्स है, अगर उससे उनका गट बैक्टीरिया बहुत अच्छा हो रहा है, उनका फ्लोरा एंड फौना इतना अच्छा हो रहा है, तो क्यों नहीं हम उन्हें कर्ड जरूर दें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? योगर्ट जो है वो उन्हें क्यों ना दे, अगर यस प्रोबायोटिक्स मैम। की योगर्ट से उन्हें इतना फायदा हो रहा है, उनका गट बैक्टीरिया अच्छा हो रहा है, तो क्यों नहीं दिया जाए।
ऐसा नहीं कि हम उसमें एनिमल से क्रुएल्टी कर रहे हैं। हम जो एनिमल्स हैं, पशुपालन जो है एक तरह का व्यवसाय, एक ऑक्यूपेशन है जो बहुत मल्टी उस पे स्केल पे फॉलो होता है, वो ऐसे ही फॉलो नहीं होता। देखिए, अगर हम चाहें तो मेडिसिन, अगर आप कैंसर के लिए भी दवाई ले रहे हैं, किसी भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसमें कई दवाइयां ऐसी हैं जो कि सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट से ही बन सकती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें जानवरों को मार के उनसे बनी है, लेकिन एनिमल से, जानवरों से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिली हैं, जैसे शहद मिला है, या जानवरों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें मिली हैं। ऐसे तो अगर हम प्लांट्स भी देखें तो प्लांट्स का जो मैन्योर है, जो उसमें खाद हम डाल रहे हैं, जो उन्हें बड़ा करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फर्टिलाइजर से मिलती है। फर्टिलाइजर्स में कहीं ना कहीं मैन्योर का इस्तेमाल होता है, काउ डंग का इस्तेमाल होता है, गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें जो हम टोटली हम कह रहे हैं कि हम उस पे ही डिपेंडेंट हैं, वेगान पे, प्लांट बेस्ड डाइट पे डिपेंडेंट है। तो ये प्लांट बेस्ड जो डाइट है, ये भी कहीं ना कहीं एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ प्लांट बेस्ड चीजें ले रहे हैं, अब आप खुद बताइए कि ये एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमंस और जो भी ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, सब एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए ही एक साथ में रखा गया है। हाँ, ये है कि अगर आपको फ्लैश से लग रहा है कि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो वो आप मत इस्तेमाल करिए। गाय का देसी घी जो है, वैसे तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको सोया जो घी है, सोयाबीन से जो निकला हुआ ऑयल है, वो आपको ज्यादा फायदा कर रहा है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये। तो आप, अगर पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी हो रही है, उस बीमारी की रोकथाम के लिए या उसको ठीक करने के लिए हम चेंजेस कर सकते हैं, हम उसके अनुसार हर्ब्स ले सकते हैं, उसके अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी आयुर्वेदिक साइंस जो है, जो कि वेदों में मिलती है, जो कि बहुत पुरानी है, और आजकल माना जा रहा है कि आयुर्वेद का बहुत फायदा है, बहुत चलन है। और हर कोई अब आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, अल्टीमेटली एलोपैथिक में भी जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है। मैक्सिमम हर जगह दुनिया में आयुर्वेदिक जो नेचर है, जो साइंस, आयुर्वेदिक साइंस जो बता गई है, वही सब फॉलो किया जा रहा है। तो क्यों ना। और उसमें आयुर्वेद में तो मांस मछली, एनिमल प्रोडक्ट्स, काव डंग, सबका इस्तेमाल करने के लिए बोला है। उनका बस शर्त ये है कि बस पेशेंट जो है, जो भी आपके पास पेशेंट आया है, कस्टमर आया है, उसको 100% सही इलाज, सही एडवाइस मिलनी चाहिए। तो ये है हमारा वेगान और नॉन वेगान डाइट पे थोड़ा सा कंसेप्ट है। अभी हम जानते हैं कि देखिए, अब हम आपको बता दें कि जो हमारा मेडिसिन, जो मेडिकल बैकग्राउंड है, उसमें भी वेगान और नॉन वेगान तक वो सीमित नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप सिर्फ वेगान फॉलो करिए तभी आप हेल्दी रहेंगे। अगर आप नॉन वेजान अगर आप वेजान फॉलो नहीं करते हैं तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे, हम ऐसा किसी को नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ये उनको झूठे में रखना है, वहम में रखना है। तो यही हमारी कंपनी जो डार्जू नाइन का है, उनका भी कंसेप्ट यही है। उनके भी प्रोडक्ट्स जो हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है एनिमल प्रोडक्ट्स वाले हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो सिर्फ हर्ब्स ऑरिजिन के हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ जड़ी बूटियों से बने हैं। कई कई ऐसे हैं जो प्रोबायोटिक से बने हैं। तो और इवन हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी कहीं ना कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स, फ्लोरा एंड फोना, गट बैक्टीरिया मिल जाएंगे, जो एनिमल्स में भी मिलते हैं। तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते, लेकिन हमारे काफी सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, सेजेस एंड सीड्स के, आर्जुवनाइन के काफी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमें किसी कस्टमर को देना होता है कोई प्रोडक्ट, तो हम उन्हें पहले ही बता देते हैं कि इसमें एनिमल ओरिजिन का प्रोटीन है, या कुछ ना ऐसा है जो कि एनिमल ओरिजिन से डिराइव इंग्रेडिएंट है, तो हम पहले ही बता देते हैं, जिससे वो अपनी विल के अनुसार, अपने एथिक्स के, अपने विश्वास के अनुसार, बिलीफ के अनुसार अपना जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके, और उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और वो भी झूठे में ना रहे, मतलब वहम में ना रहे। तो इसी के बेस पे आज डार्जू नाइन का जो बुकलेट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसमें आप भी देख सकते हैं कि कौन से वेगान है और कौन से नॉन वेगान है, ताकि अगर आपके पास वेगान के कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको वो दे दें जो उनके एथिक्स के अनुसार है, और नॉन वेगान के कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको वो दें। तो आपको भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेज ओरिजिन के, प्लांट बेस्ड ओरिजिन के हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, और नॉन प्लांट बेस्ड ओरिजिन के हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो अवर मोटो
हमारा जो मोटिव है कि बेसिकली हमें एक हम केमिकल से दूर रहना चाहते हैं। अगर हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें केमिकल इस्तेमाल ना हो। उसके जो हेल्थ इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल फॉर्म में रखे जा सके, ज़्यादा उनको चेंजेस ना किए जाएं। और टॉक्सिन से हम लोग फ्री रहें, हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी टॉक्सिन फ्री रहे और पॉल्यूशन फ्री रहे। डिटॉक्सिफाइंग इंडस्ट्री, बेसिकली जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब बेसिकली टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। जो हमारी सर्टिफिकेशन है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये सर्टिफिकेट्स हमारे प्रोडक्ट्स को मिले हुए हैं। और ये जो सर्टिफिकेट्स हमें मिले हुए हैं ये भी ये बताते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं, टॉक्सिन फ्री हैं, लीस्ट ऑफ द केमिकल्स यूज हैं और एडल्ट्री वाले नहीं हैं, एडल्ट्री से दूर हैं। ठीक है। आर्जुन 9 जो हमारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसके बारे में हमने बहुत कम डिस्कस किया, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आर्जुन 9 का एक प्रोडक्ट है GIT 14 ड्रॉप्स। GIT 14 ड्रॉप जो है एक ऐसा ड्रॉप है जो कि डेफिनेटली ये हर्बल एक्सट्रैक्ट है, ऑयल एक्सट्रैक्ट है और बहुत हाइजीनिक कंडीशंस में बनाया गया और वैदिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके की इंग्रेडिएंट्स जो है वो है पुदीना का सत्व, अजवाइन सत्व, मूली क्षार पाउडर, सेंधा नमक, टांकन भस्म, एलोवेरा लीव्स पल्प, हिंग पाउडर, महारासना आदि का, तुलसी ऑयल, मकांगनी ऑयल, कलौंजी ऑयल। और इसे लेने का तरीका है कि ये 5 से 10 बूंद आप 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। GIT 14 ड्रॉप्स किसी भी दर्द में, पेट के दर्द में, स्टोन के दर्द में, गैस के दर्द में, कोई भी प्रॉब्लम है तो ये लिया जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो महारासना आदि क्वाथ है वो बेसिकली पेन को ठीक करता है, बॉडी में किसी भी तरह का दर्द हो उसको ये ठीक करता है। तो देखिए अब आप इसमें खुद भी देख सकते हैं, इसमें पुदीना सत्व है, अजवाइन सत्व है, मूली क्षार है, सेंधा नमक है। अब मैं आपको बता दूं कि लोग सोचते हैं कि सेंधा नमक जो है वो कम्प्लीटली प्लांट ओरिजिन है, टांकन भस्म जो है वो कम्प्लीटली प्लांट ओरिजिन है। पर आपको क्या लोगों ने ये देखा है, सेंधा नमक समुद्र में से मिलता है और समुद्र में कहीं ना कहीं एक्वाटिक एनिमल्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये उनको एनिमल प्रोडक्ट्स के जो है उससे रिलेटेड नहीं हो गया है क्या? ये नमक जो है, इवन हम जो नमक ले रहे हैं अपनी डाइट में वो भी तो सी से मिलता है। सी में भी तो एक्वाटिक जानवर मिलते हैं, तो उनका भी तो कहीं ना कहीं उसमें पार्टेक होता है। आप समझ रहे हैं, उनकी भी तो डस्ट उसमें होती है, कई चीजें उसमें होती हैं जो जहां से हमें नमक मिल रहा है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। और हमारी खुद की डाइट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एनिमल बेस्ड होती हैं, एनिमल्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम, हाँ ये है कि फ्लैश ईटर कोई है या नहीं है वो अलग चीज है, कि कोई चिकन खाता है कोई नहीं खाता, कोई फिश खाता है कोई नहीं खाता, वो अलग चीज है बिल्कुल। लेकिन अगर आपके पास कोई वेगान डाइट का आता है तो आप GIT 14 ड्रॉप्स उनको दे सकते हैं। हमें उनसे ज्यादा डिस्कशन में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके खुद के कल्चरल बैकग्राउंड अभी इतने क्लियर नहीं होते हैं। हाँ ये है कि इसमें कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी नॉनवेज आइटम इसमें नहीं है। Arjun 9 बॉडी बार, इसके बारे में भी सब जान सकते हैं। ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, सोप बार है जिसमें लीस्ट ऑफ द केमिकल्स हैं और पेशेंट को ये फायदा ही पहुंचाएगा। अब है Arjun 9 स्माइल मोर स्माइल नेचुरल। इसमें एडवांस टूथ कंसेंट्रेट है, बेसिकली ये टूथपेस्ट ना होकर एक कंसेंट्रेट है जो कि आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करना है ब्रश के ऊपर, और उससे आपने ब्रश करना है अपने जैसे आप ब्रश करेंगे अपने मैम दांतों में तो एक सीधी झाग आ जाएगी कि इनफ जो क्लीनिंग है वो आपके मैम टीथ की हो एक जाएगी। सेकंड में कुछ हाँ जी हाँ क्वेश्चन था। जी। मैम ये क्या नाम है, टीसी है जो जिसके दांत में कीड़ा वगैरह लग गया या दांत बहुत दुखती है तो उसमें किस तरीके से इसको दे सकते हैं? बाकी रिजल्ट लिए है मैंने, लेकिन किसी किसी में थोड़ा कम रिजल्ट आता है, किसी को यूज कराते नहीं, क्योंकि मैंने इसका देखा है आफ्टर 5 मिनट रिजल्ट है। जिसको भी यूज अच्छा। करने के लिए आफ्टर 5 मिनट में रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल, 5 मिनट में रिजल्ट मिलता है। तो जितने भी प्लैक, जिसमें जिनके दांतों में प्लैक फॉर्मेशन हो गई है, पीले पड़ गए हैं या दांतों में धब्बे से हो गए हैं, कलर का दांतों में येलोइंग ऑफ टीथ ज्यादा है, या पायरिया की प्रॉब्लम है, या जिंजीवाइटिस है, तो ऐसे जो पेशेंट हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फायदा मिलेगा। दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और रात को तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है, दोपहर में भी एक बार इस्तेमाल करिए। जो आप अपना ब्रश ले रहे हैं उसमें टूथपेस्ट नहीं लगाना, टूथ ब्रश के ऊपर ये 2 से 3 ड्रॉप डालना है और डालते ही आपने मुंह में इसको रगड़ना है, अपने दांतों पे रगड़ना है तो झाग जो उत्पन्न होएगा, जो झाग होगा उससे अच्छे से ब्रश करते रहना, और काफी इसका अच्छा असर रहेगा।
इसमें नाइट्रोजनस ऑक्साइड या नाइट्रस प्रोडक्ट्स नहीं है, जो कि बाकी टूथपेस्ट में मिलते हैं, दूसरे टूथपेस्ट में मिलते हैं, दूसरी कंपनीज के टूथपेस्ट में, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, एक हार्मफुल केमिकल होता है वो, तो वो इसमें नहीं है। अब है नोवा जूस। नोवा जूस जो है ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि हर्बल है ओरिजिन में, प्लांट बेस्ड ही है ये भी। टूथ कंसंट्रेट जो मैंने आपको बताया वो भी कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है। एक बार आप उसके इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं। रीठा एक्सट्रैक्ट है इसमें, तोमर सीड एक्सट्रैक्ट है, दंत प्रभाकर मंजन पाउडर है, कपूरधारा अर्क लिक्विड है, लवंग आदि गुटिका पाउडर है, और खदीर आदि बटी है। तो ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है। वेगान प्रोडक्ट्स जो लेना चाहते हैं, या वेगान कल्चर को या लिविंग स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं, वे ऑफ लिविंग को, वो ये ले सकते हैं। हाँ, नुवा जूस जो है वो भी एक कंसंट्रेट है जिसमें 23 डिफरेंट हर्ब्स मिली हुई हैं। ये 15 से 20 ml लेना है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार लेना है, पानी मिक्स करके, या फिर जैसे आपके फिजिशियन कहें। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अष्टवर्ग पंचांग, अश्वगंधा रूट्स, कोकम फ्रूट, तुलसी, होल प्लांट, बुरांस फ्लावर और टर्मरिक। तो डेफिनेटली ये भी, जैसे आप इसे की इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, ये भी कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है। ठीक है। और ये डाइजेशन को सपोर्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, और एंटी एजिंग फॉर्मुलेशन है, मतलब जो एज है, एज की वजह से जो साइंस आते हैं एजिंग के, उन्हें ये डिले करता है। आर्जुनाइन फिनिसे इंडियन टी, ये की ये भी एक टी है, और टी की फॉर्म में जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इस टी में मौजूद हैं। नॉर्मल टी है, हम इंडियंस के लिए जो टी है वो तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आपकी जो टी है, जो रोजमर्रा आप चाय ले रहे हैं, उसमें अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मिल जाए और निकोटिन और बाकी टॉक्सिन्स कम हो, तो कितना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो सेम वे फिनिसे इंडियन टी जो है वो बेटर है आपके लिए, एंड डेफिनेटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है ये। आर्जुमनाइन लिफिड सिरप जो है, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है पुनर्नवा, मकोई, कासनी और शणपुंखा। और इसके बेनिफिट्स हैं कि ये लीवर के लिए बहुत अच्छा रहता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, वायरल लीवर इन्फेक्शन से आपको रिकवर करने में मदद करता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर दोनों में एक टॉनिक का काम करता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। बच्चों में, 6 साल तक के बच्चों में ये आधा चम्मच सुबह शाम लीजिए, बड़ों में आप 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं खाने के पहले। ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, टोटल वेगान प्रोडक्ट है। पुनर्नवा, मकोई, कासनी, शरफुंखा, यही इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, सो इट्स अ कम्प्लीटली वेगान प्रोडक्ट। आर्जुवनाइन कफर सिरप एक कफर सिरप है, नॉर्मल कफ, कॉमन कोल्ड, या कोई भी वायरल सोर थ्रोट हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, उसमें आप ये दे सकते हैं। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो है वसा, जिंजर, कटेली, बहेड़ा, गिलोय, तुलसी, कैम्फर, सोमलता, मुलेठी और भारंगी। ये थ्रोट को रिलैक्स करता है, आपको थ्रोट, सोर थ्रोट और टॉन्सिलाइटिस से आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है, ब्रोंकियल एलर्जी से आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, उनके लिए, सबके लिए ये सेफ है। इसमें कोडीन बिल्कुल नहीं है, ये हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है, और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं करता, और कंप्लीटली वेगान प्रोडक्ट है। जो जैसे आप इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं, ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। रिकमेंड, बच्चों में भी दे सकते हैं, बड़ों में भी दे सकते हैं। बच्चों में आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दीजिए, और बड़ों में 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद आप दे सकते हैं, थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। अब आते हैं हमारे बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, जो कि काफ़ी फेमस है, जिसमें बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। सिर्फ आपकी शरीर में अगर कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो, तो सिर्फ उसको ठीक करने या उसको प्रिवेंट करने के लिए नहीं, आपको ओवरऑल आपकी हेल्थ को और हेल्दी रखने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्थी हेल्दी वाइज और अच्छा करने के लिए ये प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं बी न्यूट्रिशन के, जो आप डेली वैसे भी ले सकते हैं। सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, आजकल आप सब लोग चाहते हैं कि आपका बीएमआई ठीक रहे, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो ठीक रहे, आपकी बॉडी का बीएमआई ठीक रहे, और अननेसेसरी फैट आपकी बॉडी में जमा ना हो, क्योंकि अननेसेसरी बॉडी फैट या अननेसेसरी बेली फैट जो है वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाता है और आपको बीमारियां करता है। तो हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, मोटा ना हो लेकिन फिट रहे। ठीक है। बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स हैं कि ये वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, एक्सेसिव वेट आपका बढ़ने नहीं देता, और जो एक्सेसिव वेट है उसको कंट्रोल करता है।
और इसकी एक सर्विंग्स में, एक चम्मच में इतनी एनर्जी होती है कि आपको ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ज़्यादा एडेड शुगर भी नहीं है। जो फ्लेवर इसमें अवेलेबल है वो है कुल्फी। डेफिनेटली ये भी एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन हम इसके बारे में और जानते हैं। इसके की इंग्रेडिएंट, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें है वो है, सॉरी, ये मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट है, तो ये वेगान प्रोडक्ट नहीं है। सॉरी, आई एम लाइक, आई अपोलोजाइज, बट मैं आपको वो बता देती हूँ कि ये कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट है, प्रोटीन कंसंट्रेट है जो कि मिल्क से डिराइव्ड है, तो इट इज नॉट अ वेगान प्रोडक्ट। तो यहाँ पहले से उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वे प्रोटीन कंसंट्रेट है, हाइड्रोलाइज वे पेप्टाइड है, वे प्रोटीन आइसोलेट है, केसीन एंड कैसीनेट है। वे प्रोटीन इट्स ओके, इट इज प्लांट बेस्ड, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो है मिल्क प्रोटीन है, तो हम इसे वेगान में मतलब कंसिडर सन नहीं 500। करेंगे। हाँ जी। यस। चलिए ठीक है। जो इसको लेने का तरीका है, नॉन वेगान जो कल्चर को फॉलो करें, नॉन वेगान स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो करें, वो ये ले सकते हैं। एक चम्मच एक गिलास पानी में डाल के अच्छे से मिक्स करके आप सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और रात में डिनर के पहले ले सकते हैं। एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला, जिसके की इंग्रेडिएंट्स हैं टी पाउडर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कैफीन, एनहाइड्रस। डेफिनेटली ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, वेगान प्रोडक्ट है। अवेलेबल फ्लेवर इसमें लेमन है, और बेसिकली इसका काम ये है कि ये माइंड स्टिमुलेंट है, आपके माइंड को स्टिमुलाइज करता है। नॉर्मल चाय का जो इंग्रेडिएंट है उसी से बना है, लेकिन बेसिक इसका काम मेन वही है जो चाय का होता है, लेकिन चाय से ये बेटर है क्योंकि निकोटिन कंटेंट कम है इसमें। एक चम्मच लेके एक गिलास पानी में मिक्स करना है अच्छे से, और एक से दो बार दिन में आप ये ले सकते हैं। मेडफ्यूल बेरी टी, ये इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इससे ये हेल्दी मोटापा कम हो सब्सटेंसेस। जाता है मैम? मोटापा दूर जो है, मोटापा दूर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आपका बेली फैट कम होता है। मोटापे, जो जिन्हें मोटापे का प्रॉब्लम है उनके लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है, सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। हाँ, लेकिन आप उनको ये बता देंगे, आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि ये वेगान प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे तो। मेडफ्यूल बेरी टी, मेडफ्यूल बेरी टी जो है अ, वो है टी जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट रिच इंग्रेडिएंट है। की इंग्रेडिएंट जो इसके हैं वो है कैमेलिया साइनेंसिस, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट, बेसिनियम कोरिम्बोसम एक्सट्रैक्ट, संबुकस निग्रा एक्सट्रैक्ट और सिलिबम, सिलिबम जो कि लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये एक लीवर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो भी मैं आपको अभी बी न्यूट्रिशन के बताऊंगी वो बेली फैट में मदद करेंगे, लेकिन कोई स्पेशली आपसे पूछ रहा है कि उन्हें पतला होने के लिए या वजन को कम करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उन्हें सुपर लीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स देंगे, ठीक है। मेडफ्यूल पेरी टी जो है ये है एक नॉर्मल टी प्रोडक्ट है जो कि ओवरऑल आपको ताकत देगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा आपकी बॉडी के लिए, मल्टी विटामिन युक्त है। तो ये सब इसकी खासियत है, और ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। टेक वन स्कूप ऑफ मेडफ्यूल बेरी टी, एक चम्मच, एक स्कूप जो इसका इसके साथ आएगा वो लेना है आपने, एक स्कूप, और एक गिलास पानी में डालना है, अच्छे से मिक्स करना है, और दिन में एक से दो बार आप ये ले सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन अभी तक के जितने प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं उसमें? हेलो मैम मैम। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो। जी मैं सुमन राय बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बोल रहे कि मेरा एक कस्टमर है, उनका जॉन्डिस हुआ है तो लीवर में थोड़ा सा ही है। ठीक है, हम्म। तो उनको क्या लीफ फिट दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं उनको। आप 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले लिक्विड दीजिए। लिक्विड सिर्फ अच्छा। लीवर की किसी भी प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, बस जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको, अगर शुगर नहीं है तो अच्छा। हम दे सकते हैं। अगर उनको शुगर है तो शुगर में कोई भी सिरप नहीं देना, बस। शुगर तो नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा। और बोल रहे उनका मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके साथ मतलब लीफ फिट ले सकता है दवाई बिल्कुल के ले साथ? सकते हैं, 100% ले सकते हैं, आप बिल्कुल दीजिए। ओ, और ओके। कोई मतलब प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं इसके साथ, लीफ फिट के साथ? लिपिड के साथ आप उनको GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स ये जरूर दीजिए। GIT 14 और फोरवेल? हाँ जी, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम।
न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला। देखिए आजकल सभी लोग इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कम उम्र में भी एजिंग के जो साइंस हैं वो दिखने लगे हैं। कम उम्र में भी लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होने लगा है, जो कि 60 ईयर्स के बाद होता था। कम उम्र में उनके स्किन में झुर्रियां पड़ रही हैं, स्किन ड्राई हो रही है, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं, और हेयर बाल्डनेस भी शुरू हो गई है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये साइन भी मिल रहा है। तो एक न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला है जो कि बढ़ती उम्र के साथ जो भी परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को डिले करता है। अगर आपकी बॉडी में सही न्यूट्रिशन रहेगा, सही एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे, अच्छी हेल्दी बॉडी रहेगी, तो आपके जो एजिंग के साइंस हैं वो डिले हो जाएंगे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैं कोलाजन हाइड्रोलाइसेट, कुर्कुमिन, विटामिन सी, विटामिन ई एंड बायोटिन। इसे हम वेगान प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, हम इसे नॉन वेगान प्रोडक्ट कहेंगे। जो इसका यूसेज है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालिए और दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। जो इसके चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मेन काम इसमें कर रहे हैं, वो है हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड, नैनोकुर्कुमिन, बायोटिन, विटामिन सी एंड ई। एंड ये बोन्स और जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जो अवेलेबल फ्लेवर है इसमें वो है बेरी फ्लेवर। किड्स फॉर्मूला बैलेंस न्यूट्रिशन किड्स ग्रो एंड गेन फॉर्मूला। ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में, मसल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मदद करता है। जो इसके अवेलेबल फ्लेवर है, चॉकलेट है, कुकी एंड क्रीम है एंड कुल्फी है। जो इसके की इंग्रेडिएंट है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, शुगर, प्रूनस एमिगडेलस, पिस्टेशिया वेरा, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी एंड विटामिन ई एंड फोलिक एसिड। ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप ले सकते हैं। जो इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर यूज है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के रखिए, घोलिए, और दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। ये कंप्लीटली वेगान प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। तो बच्चों में जिनको भी एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, ज्यादा अच्छा, बच्चों में तो, बढ़ते बच्चों में तो एक अच्छा ग्रोथ सप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है, तो बच्चों के लिए एक अच्छा ग्रोथ सप्लीमेंट है। मैम कम से कम एज कितना होगा? देखिए 4 साल से ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं, 12 साल की उम्र तक। ठीक, ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। कैलमेक्स बी न्यूट्रिशन रेंज में कैलमेक्स एक कैप्सूल है, एक सप्लीमेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट, जो कि जिसमें कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम एस्पार्टेट है, आंवला है, हरजोड़ है। ये इसमें एक्सट्रैक्ट इसके डले हुए हैं। ये वेगान प्रोडक्ट है। एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। जो भी एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, या जिनका काम है और परफॉर्मेंस जो है वो एथलीट्स जैसी होती है उनके लिए बहुत जरूरी है। और जो भी मसल रिकवरी पेन है उसमें, मसल रिकवरी में, फास्टेस्ट मसल रिकवरी में मदद करता है ये। बोन मिनरल डेंसिटी को ठीक रखता है, ताकि आपकी बोन्स जो हैं वो अच्छी बनी रहे, उनकी हेल्थ और अच्छी बनी रहे। और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में डेफिनेटली ये मदद करता है। जो इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट है वो और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और जो सर्टिफिकेशन है वो इसमें US FDA का सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। बी न्यूट्रिशन का डी स्ट्रेस कैप्सूल्स, ये आपके माइंड को पीस देता है, स्ट्रेस फ्री रखता है। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गोटुकोला, जटामांसी, अश्वगंधा, वचा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की प्रेजेंस की वजह से ये नींद में, जिनको भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उन्हें हेल्प करता है। जब इंसोम्निया ठीक होता है, स्लीप साइकिल ठीक होती है, तो अपने आप स्ट्रेस, पेशेंट्स का स्ट्रेस और डिप्रेशन ठीक हो जाता है बिल्कुल। जो इसका रिकमेंडेड डोसेज है, 1 कैप्सूल, 1 से 2 कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार आप ले सकते हैं। बेनिफिट जो है वो ये है कि ये स्ट्रेस को ठीक करता है, मेंटल कॉग्निशन को इम्प्रूव करता है, माइंड को काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन को ठीक रखता है, स्ट्रेस को लड़ने में, कम्बैट करने में नेचुरली बहुत मदद करता है। जो इसके सर्टिफिकेशन है वो है HACCP एंड USFDA रजिस्टर्ड फैसिलिटी, ये इसके सर्टिफिकेशंस हैं। लीवर डिटॉक्स कैप्सूल जो है, ये आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्शन देता है। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है दिल नरवा एक्सट्रैक्ट, मुश्तक एक्सट्रैक्ट, कालमेघ एक्सट्रैक्ट, मिल्क थिसल है इसमें, उसका एक्सट्रैक्ट है, तामलकी एक्सट्रैक्ट है, भृंगराज एक्सट्रैक्ट है, अदरक का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है। जो इसके रिकमेंडेड यूसेज है वो है 2 कैप्सूल सुबह शाम, खाने के पहले और खाने के बाद। जो इसके बेनिफिट्स हैं वो लीवर क्लिनजिंग में मदद करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, फैटी लीवर को ये ठीक करता है, लीवर सेल्स और हेपेटोसाइट्स को जो है ये प्रोटेक्शन देता है। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो भी इसमें अवेलेबल है। बेसिकली ये कि लीवर सपोर्टिव कैप्सूल है, और या सप्लीमेंट है। वेगान डाइट, वेगान में आता है डेफिनेटली। ये जो भी वेगान डाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उन सब में ग्रीन कलर का इस तरह का एक
जो है साइन होगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये वेगान प्रोडक्ट है। ठीक है। ओमेगा 3 कैप्सूल्स। ओमेगा 3 जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं आपकी बॉडी के लिए, और जो कि फैट, एक्चुअली फैट नहीं होते, दे आर फैटी एसिड डिजॉल्व्ड फैट यूनिट्स होती हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में आपकी बॉडी में मदद करती है। जो भी अनडाइजेस्टेड फैट है उसको खत्म करने में आपकी बॉडी में ये मदद करता है। ये बेसिकली फ्लैक्स सीड्स का एक्सट्रैक्ट है, अलसी के बीज का एक्सट्रैक्ट है। 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। और ये आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर आप इसको देंगे तो पेशेंट को बहुत फायदा होगा। जिन्हें भी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल उनके वेन्स में बहुत बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जिसमें जिन्हें भी बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल्स। अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल जो है ये भी मल्टी वाइटामिन युक्त कैप्सूल्स हैं। इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो है कि ये मिनरल्स, वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा सोर्स है। ये फोकस और मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी में मदद करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक अच्छे एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं पोटाशियम डाइबेसिक फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, choline barbiturate, L-ascorbic acid, nicotinamide, ferrous acetate, calcium D-pentothenate, pyridoxine hydrochloride, manganese chloride, cupric sulfate, riboflavin, thiamine mononitrate, N-terolyle, I-glutamic, potassium iodide, chromium ill chloride, sodium selenite, D-biotin, sodium molybdenate, cyanocobalamin, retinol palmitate, beta carotene, and argocalciferol plant source। तो बेसिकली प्लांट बेस्ड ये प्रोडक्ट है। जो भी नेसेसरी मल्टीविटामिन्स बॉडी के लिए जरूरी है वो सब इसमें मौजूद हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए, पेशेंट्स के, स्पेशली एडल्ट्स के लिए बहुत फायदा करेगा ये। अब है न्यू ग्रो एडवांस फॉर्मूला टू सपोर्ट योर हेल्दी हेयर। बाल झड़ने की कोई भी समस्या हो, एलोपेशिया हो, किसी भी तरह का हेयर डिसऑर्डर हो, हेयर प्रॉब्लम हो, ग्रेइंग ऑफ हेयर हो, प्री मैच्योर मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो, उसमें एक इंटरनल सप्लीमेंट फॉर योर हेयर, खाने के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है आपके बालों के लिए। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट और डीबायोटिन। आपकी जो हेयर ग्रोथ की साइकिल है इसको नेचुरली स्टिमुलेट करता है, हेयर लॉस को रिड्यूस करता है, हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, और हेयर ग्रोथ को ये इनिशिएट करता है। जो इसे इस्तेमाल करने का तरीका है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप डालकर सुबह खाली पेट लीजिए। डेली आप ये कम से कम 3 महीने तक लीजिए। आपकी हेयर ग्रोथ में आपको बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, अच्छी हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं ये सवाल कर रही थी कि मैं मतलब मेरे हेयर फॉल भी हो रहा है और डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है। और अच्छा फिर अच्छा। डैंड्रफ की वजह से सर में पिंप वो हो गए, एक्ने वगैरह, ये फुंसी समझ वगैरह गई। हो गई है, पूरा जी सर में हो रही है। जी जी, कोई और बात फिर नहीं। जलन मचती है मेरे बहुत ज्यादा। हाँ जी। अगर जलन भी होती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप न्यू ग्रो हेयर पाउडर इस्तेमाल करिए। साथ में आप हेयर गार्ड शैम्पू और डी फॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल, हेयर गार्ड शैम्पू, ओके मैम। एंड एक है डी फॉल प्रीमियम हेयर केयर ऑयल। इसके लिए आप एक बार वेबसाइट पे देख लीजिए। ये आप बाल दो। बहुत मतलब थायराइड की वजह से इतने बाल झड़ते हैं, बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे। थायराइड आपको कब से है? मुझे 8 साल हो गया मैम। तो देखिए, थायराइड का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि उसमें कैल्शियम की कमी की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आयरन और कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होता थायराइड में, ओके। हाइपोथायराइडिज्म में स्पेशली। तो आप थायरो केयर टैबलेट हमारी लेना शुरू करिए, 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। अच्छा। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जी जी, वेलकम वेलकम। मुझे बताइएगा कितना आराम मिला। ठीक है। अब है बी न्यूट्रिशन का ओमनीसेल। ओमनीसेल जो है ये है एडवांस प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है जो कि आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है एकाई बेरी एक्सट्रैक्ट, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट और गूसबेरी एक्सट्रैक्ट। जितनी भी बेरी के जो एक्सट्रैक्ट हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, मल्टीविटामिन रिच होते हैं, और आपकी बॉडी को एक अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टू फाइट बैक द इन्फेक्शंस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेज में ये मदद करता है, स्किन सेल्स को डैमेज से बचाता है, एजिंग के साइंस को डिले करता है, और जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको बाहर निकालता है, स्कैवेंज करता है उन्हें, और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जिसकी रिकमेंडेड यूसेज है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के आप सुबह खाली पेट
सुबह नाश्ते के पहले आप ले सकते हैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। मोरू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स बी न्यूट्रिशन का एक फॉर्मुलेशन है। जो भी आज आप देख रहे हैं कि आजकल कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स चल रही हैं जो हाइड्रेशन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कोई भी सिंथेटिक ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, उसके बजाय एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है मोरू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स, जो काफ़ी नेचुरल है, जो किसी भी तरह के टॉक्सिन को आपकी बॉडी में जमा नहीं होने देगा। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इसमें रास्पबेरी या एंटीऑक्सीडेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, हेल्थ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये आपके एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक रखेगा, और आपके आपकी मेंटल हेल्थ को ये अच्छा रखेगा। की इंग्रेडिएंट जो है इसमें मैंगोस्टिन है, गार्सिनिया मैंगोस्टानिया है, जो वजन को बढ़ने से भी रोकेगा। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर आप 2 से 3 बार दिन में ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, रिजुविनेशन में मदद करेगा, हेल्दी मेटाबॉलिज्म को एनहांस करेगा, और फैट थकावट को ये दूर करता है, फैटिकनेस को ये दूर करता है। बॉइल्ड पानी में पी सकते हैं मैम? नहीं नहीं, जितने भी मैंने आपको बोल कहे हैं अभी, जो भी जैसे पाउडर फॉर्म, 1 चम्मच लेकर पाउडर आपने 1 गिलास पानी में मिलाना है, वो सब आपने रूम टेम्परेचर प्लेन पानी में, अच्छा, बॉइल्ड वाटर में नहीं लेना, ठीक है? थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। बी न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बी न्यूट्रिशन F9 न्यूट्रिएंट पाउडर। देखिए, बाहर से कई बार हमारा वर्क फोकस अच्छा नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी नहीं होती। तो बी न्यूट्रिशन का F9 न्यूट्रिएंट पाउडर जो है वो फीमेल्स में बहुत ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ के लिए। इरेगुलर पीरियड और क्रैम्प्स को ये ठीक रखेगा, फैटिकनेस और टायर्डनेस को दूर करेगा, रिंकल्स और एजिंग के साइंस को ये डिले करेगा, मीनोपॉज और स्ट्रेस को भी ये मीनोपॉज रिलेटेड स्ट्रेस में भी ये बहुत हेल्पफुल है। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे प्लांट बेस्ड हैं। इसमें फेन्यूग्रीक है, फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट है, एल आर्जिनाइन है, शतावर एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा है एक्सट्रैक्ट है, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट है, वाइटस एग्नेस कैस्टस एक्सट्रैक्ट है, प्रोबायोटिक ब्लेंड है, इसमें गोखरू है, गोखरू का एक्सट्रैक्ट है, जिंजर एक्सट्रैक्ट है, और कॉन्च का एक्सट्रैक्ट है। जितने भी वाइटामिन और मिनरल्स का ब्लेंड है इसमें, मूसली सफ़ेद है इसमें, पैनिक्स जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट है, कैफीन है, निर्गुंडी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और अगरकर एक्सट्रैक्ट है। जो इसके रिकमेंडेड यूसेज है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल करिए। जो भी फीमेल के इश्यूज होते हैं, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, फर्टिलिटी इश्यूज जो आजकल इतने आ रहे हैं, उन सब में फीमेल्स को इसमें मदद मिलेगी। यूट्राइन फाइबर में ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम 6 मंथ्स इसका इस्तेमाल करना है। मैम ये उसमें भी ले सकते हैं ना जिसके बेबी वगैरह नहीं होते, हार्मोन बैलेंस रहते हैं? हार्मोन इम्बैलेंस में दे सकते हैं, जिनको फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, यस कंसीव मैम। करने में प्रॉब्लम हो रही है जिन कपल्स को, उनको फीमेल्स को F9 दीजिए और मेल्स को M9 दीजिए, हाँ, जो मेल मैंने को बता M9 दी। जी मैम। हाँ, मैम इसमें जो कॉम्बिनेशन में जो क्या बोलते हैं, फॉरवेल शिलाजीत भी ऐड करनी है ना, मैं M9 में। हाँ, फोरवेल और शिलाजीत जरूर ऐड करिए, और जीआईटी और फोरवेल तो इसमें, आपने सबको, जीआईटी और फोरवेल हाँ तो वो तो आपको सबको सजेस्ट देना करनी ही है देना मैम, है। मालूम है, वो तो मालूम है। और इसमें F9 में साथ में क्या करना है, नारी संजीवनी टेबलेट? वो अब डिपेंड करता है, अगर उनको रेगुलर मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा है तो आप उन्हें नारी संजीवनी टैबलेट दीजिए, अगर पेन बहुत ज्यादा है तो नारी संजीवनी सिरप दीजिए। सिरप बस डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना, बस। ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। बी Ma'am, न्यूट्रिशन। can everyone take F9 for prevention? या फॉर प्रिवेंशन ऑल्सो इट कैन बी टेकन। जब भी किसी को मीनोपॉज आ रहा है, मीनोपॉज की एज शुरू हो गई है 45 के बाद, 50 की एज Hmm. ग्रुप में है कोई, उन्हें मीनोपॉज शुरू हो गया, तो आप उन्हें F9 दीजिए, ताकि उनको इजी रहे, एब्डोमिनल पेन ना हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, और एजिंग के जो साइंस आते हैं, स्पेशली मीनोपॉज रिलेटेड एक स्ट्रेस होता है, वो भी ना हो। Okay. But for the women for 30 years, at the age of 30 years, can take this. या इट कैन बी टेकन For बिकॉज इट्स एन अल्ट्रा। prevention, I want to know that the prevention method is for the prevention. It should Yes, be for taken or prevention not? also. Yes, for prevention also, B nutrition F9 powder can be taken alone. Alone means that without Nari Sanjeevani syrup, Nari Sanjeevani tablet, it can be given Okay. to any female for their overall, for enhancing their good health, Okay. Okay. internal health. Okay. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah, yeah. So it should be.
like F9 and M9, use of these products should be, encourage, आप सबको ना encourage करना चाहिए फीमेल्स को और मेल्स को ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ताकि उनकी जो ओवरऑल इंटरनल हेल्थ है वो और अच्छी बन सके। जब इंटरनल हेल्थ अच्छी होगी तभी उनकी स्किन पे आएगा, उनकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा, जॉइंट पेन से वो बचेंगे जो आगे फ्यूचर में हो सकता है। और आपको पता ही होगा कि फीमेल और मेल्स दोनों में भी जो इनिशियली आपने अच्छा न्यूट्रिशन लिया होता है ना, वही आगे जाके उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। सो फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम लॉट ऑफ डिसीजेज ऑल्सो दिस कैन बी टेकन। एंड उसके साथ में ये भी करना है कि आप कम से कम 3 से 6 महीने तक तो जरूर लेने के लिए बोलिए, उन्हें काफी, आप कहेंगे कि उनको काफी फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि बेसिकली ये जो मैं प्रोडक्ट्स बता रही हूँ ना, बी न्यूट्रिशन रेंज की, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं कि पेशेंट के Minimum न्यूट्रिशन age ठीक of करने के लिए। by taking of these products, what ma'am? Minimum age for मिनिमम in time. ऑल द एडल्ट्स कैन टेक 12 ईयर से ऊपर के, Up, okay. Above 12 years. 12 साल से उम्र के ऊपर की लड़कियों को आप F9 दे सकते हैं, एंड मेल्स को आप M9 दे सकते हैं 12 साल से ऊपर। ठीक है, Okay, ओके, thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं M9 के, वो है ट्रिपल स्ट्रेस एक्सट्रैक्ट, म्यूकिनियम प्रूडेंस एक्सट्रैक्ट, Asparagus racemosus extract, Vidania somnifera extract, Anacyclus pyrethrum extract, Panax ginseng extract। ये इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। इसकी जो रिकमेंडेड डोसेज है वो है 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर आप 1 से 2 बार ये सर्विंग दे सकते हैं। देखिए, आज जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं वो आर्जिव 9 और बी न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं। स्पेसिफिकली मेरा जो आज का मोटिव था वो वेगान और नॉन वेगान डाइट के बारे में आपको बताना था। और जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपके पास कोई वेगान कल्चर का पेशेंट आता है या नॉन वेगान कल्चर का पेशेंट आता है, आपने स्पेसिफिकली ये ग्रीन कलर का ये देखना है, एंड मिल्क मिल्क की प्रेजेंस का देखना है बस। तो वहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वेगान कल्चर का है, कौन सा नॉन वेगान कल्चर का है। मैम एक ठीक बार है, बता दीजिए कौन सा क्या चीज देखना है। ये जो आपको ग्रीन कलर का ये आपको साइन दिख रहा है, जैविक भारत। हाँ ये वाला। हाँ जैविक भारत ना मैम, राइट वाला, हाँ सर्कल में जी हाँ राइट। जी हाँ जी हाँ जी, ओके मैम। जैविक भारत। तो दिस इज द साइन, इससे आप कस्टमर्स को कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में मिल्क की प्रेजेंस का देखना है कि मिल्क प्रोटीन है या नहीं है, बिकॉज जिसमें मिल्क प्रोटीन है वो वेगान कल्चर वाले लोग नहीं लेंगे। ओके, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं सुनीता बोल रही हूँ मैम। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहती हूँ कि हमारे लिए ये सेशन बहुत जरूरी है ना? जी जी क्योंकि जो जो हमारा जो लेवल है या फिर हमारा जो काम कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं, सेल बढ़े हमारी, है ना? जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे पास जब मैसेज आ पाता है कभी हम देख पाते हैं, कभी क्योंकि हमारे पास लेडीजों के पास खास करके 24 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी होती है ना? तो हर वक्त हम्म, फोन हाथ में नहीं रहता, पता नहीं चलता कि कितनी टाइम मैसेज आया, कभी देख पाए कभी नहीं देख पाए। तो अच्छा एक जी। दिन पहले ये मैसेज आ जाए, इसका लिंक आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या हम ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे, अपने लोगों को फोन कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, आपने ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे पहले आपको एक बार मैम इनको ब्रॉडकास्ट हो जाए मैसेज। क्या बोलते हैं, मैम को वहाँ का दार्जिलिंग नाइन ऑफिस का नंबर दे दीजिए, वहाँ से एक दिन पहले लिंक प्रोवाइड हो जाता है, वो डायरेक्टली डाल देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हाँ कस्टमर केयर का नंबर बता दूंगी। मैनेजमेंट जी, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज आ जाता है एक दिन पहले। मेरे को हम भी क्या नहीं होता मिल है कि एक पाती दो है घंटे मेरी पहले आता है जॉब। तो पता नहीं चल पाता, कभी कभी काम में लगे होते हैं ना, नहीं देख पाते। नहीं नहीं, आप हाँ इसके लिए ना एक बार कस्टमर केयर सर्विस का नंबर होगा आपके पास वेबसाइट से, आप वहां से लेकर आप एक बार मैं डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर, मैं डाल देता हूँ, रुकिए हाँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे डाल को दीजिए। नहीं मिल पाता मैम, इसके लिंक नहीं मिल पाता है मेरे को। मैं भी काम में लगे रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जी जी, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। देखिए, हम टाइमिंग्स का थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि टाइमिंग्स ऐसे रखें कि लेडीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हाँ तो मैम हम हाउस वाइफ है, घर या के भी कई काम होते हैं इस वजह से। या मैम मैम मैं ये कह रही हूँ, या फिर जैसे कि आपने आज सेशन मैं रखा डाल तो देता आप हूँ मैम, हमें सबके बता पास दें कि जी जी बता जी 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 दीजिएगा जी, कि प्लीज अगले प्लीज। महीने इस तारीख को होगा सेशन इतने टाइम पे, तो हम आगे से ध्यान रख पाएंगे। ये चीज भी रहे मैम तो हम भी लोग अच्छा है। हम लोग देखिए, हम लोग डिबेट ना करें, इसका सॉल्यूशन देके मैं डाल देता हूँ मैम। डिबेट अच्छा करने अच्छा, से कोई ना टाइम वेस्ट होगा, मैं डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, आप लोगों को पहले आ जाएगा। मैं एक बार प्रशांत सर से भी बात कर लूंगी। ठीक है,
और बाकी जो है ये आप ताकि आपको हफ्ते में हम 2 दिन कोशिश करते हैं कि 1 या 2 दिन जरूर रखें, कोई फेस्टिवल आ जाता है तब नहीं होता, लेकिन पूरे हफ्ते में 2 दिन ये जरूर होता है सेशन। यस यस। ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब फ्राइडे फ्राइडे हम पूरा कोशिश करेंगे फ्राइडे जरूर हो, और ट्यूसडे और फ्राइडे ये 2 दिन हम रखेंगे सेशन, कि ट्यूसडे को और फ्राइडे को। जी मैम, ये भी अच्छा रहेगा, काफी जी अच्छा जी, रहेगा, फिर तो आप ट्यूसडे और आगे से फ्राइडे का पता ध्यान होगा रखिए। ना, आगे जी की जी तैयारी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो जो भी आपको ट्यूसडे और फ्राइडे का सेशन होता है ना उसके बारे में आपको मैसेज आ जाएगा, तो उस दिन आप ट्यूसडे और फ्राइडे को थोड़ा देखिए कि जो मैसेज ट्यूसडे और फ्राइडे का आया है इसका मतलब वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए आया है। जी जी मैम, ठीक ठीक है। है, जी हाँ बिल्कुल, और हमारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो यूट्यूब पर भी होती हैं, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें मिल जाएंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके, चलिए थैंक यू सो मच, आज सबने आप सबने पार्टिसिपेट किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कस्टमर केयर सर्विस पे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और जो मेरी ओपीडी है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मंडे टू सैटरडे होती है, आप ओपीडी में भी आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम श्रीराम बात कर रहा हूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल जी हाँ जी, थैंक यू फॉर योर बोलिए। सेशन। वेलकम वेलकम। एक दिन में कितने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि मैं मतलब फॉर एग्जांपल M9 हो गया, एंटीऑक्सीडेंट जूस हो गया, मास गेनर हो गया, बोरवेल हो गया, ये तो मैं ले रहा हूँ, तो ले सकते हैं एक ही दिन में इतने सारे, या आप स्किप क्या क्या करना है कुछ? इस्तेमाल करें, आप क्या क्या इस्तेमाल करें बताइए। एंटीऑक्सीडेंट जूस, हम्म M9, हम्म बोरवेल, हम्म मास गेनर। जी बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 to 5 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बस अलग अलग उसके होने चाहिए कैटेगरीज के। अच्छा। और वन मतलब स्किप करना है क्या? मतलब सुबह में ये लेना है ज्यादा मैम बेहतर रहेगा, दोपहर में ये लेना मैम है, मैंने इवनिंग आपको में ये लेना ऐसा ऐसा तो मैंने बिल्कुल आपको होता है। मैम है? आपको जी। शेयर कर दिया नंबर, एक बार आप डाल दीजिए सबके पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 3 से 5 जो प्रोडक्ट आप बोल रहे हो, मॉर्निंग में नहीं ले सकते एक साथ? मॉर्निंग में आप एक बार आप एंटीऑक्सीडेंट जूस है वो तो आपने सुबह शाम लेना है एंटीऑक्सीडेंट जूस। हम्म। ठीक है, और नेक्स्ट आपने जो प्रोडक्ट बताया एक बार आप दोबारा बताइए एक एक करके। एंड जेड। हाँ जी। एंटीऑक्सीडेंट जूस, हम्म बोरवेल, M9 और हाँ मास जी, गेनर। देखिए M9 जो है वो तो सुबह खाली पेट लेना है आपने। एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है। जी। हाँ जी, तो और गेनर जो है वो भी आपने दिन में 1 बार लेना है, तो आप M9 और गेनर में कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए। ओके ओके। अच्छा, गेनर तो 2 से 3 टाइम लेने के लिए बोला जाता ना? हाँ मतलब 2 बार लेना है, गेनर आपको दिन में 2 बार लेना है, लेकिन M9 और गेनर में आधे घंटे का फर्क रखिए बस। ओके ओके। M9 को दूध के साथ नहीं ले सकते क्या मैडम? दूध के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं आपने जब बताया थे ना तरीका M9 लेने का, तो उसमें आपने दूध का मेंशन नहीं करे थे, इसके लिए पूछ लिया। दूध का इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वो लेक्टोज इंटॉलरेंस से ग्रस्त हैं। तो जो लेक्टोज इंटॉलरेंस से पीड़ित होते हैं, जो परेशान होते हैं, उनको दूध के लिए मना होता है। राइट राइट मैम राइट। एक बार बता दीजिए, अभी बता दीजिए कि कैसे लेना है मैम, अभी बता दीजिए। देखिए M9 पाउडर बेस्ट रहेगा कि आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलकर सुबह खाली पेट लें। ठीक है, और रात को खाने के 1 घंटा आधा घंटा पहले लें। और जो गेनर है उसमें और M9 में कम से कम आधे घंटे का फर्क रखिए। हम्म। और मैम ये जो अभी मौसम है सर्दी का, जनरली मेरे को ना एलर्जी है सर्दी की और धूल की। तो थोड़ा हम्म सा नाक बंद हो जाती है, या फिर मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो एलर्जी मतलब छींके वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो इसमें क्या यूज करना चाहिए? सर आप कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल से इस्तेमाल करिए, 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। सुबह शाम खाने के बाद? तो ये जो मैं प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ ऑलरेडी, इसमें ये ऐड कर सकता हूँ? वैसे आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं शिलाजीत भी ले रहे हैं साथ में, हाँ। शिलाजीत से ये चीज आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप ऐसा करिए 1 चम्मच आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें दामोलिक रेंज का टर्मरिक पाउडर 1 चम्मच डालिए, और उससे उसके मैं गागल हल्दी दूध कल ही पिया हूँ दूध के साथ, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं उसके गागल्स करने के लिए कह रही हूँ, हल्दी दूध तो आप अच्छा। लोग कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उसके गागल्स करने के लिए कह रही हूँ कि 1 ग्लास या 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें एक हम्म। चम्मच दामोलिक रेंज का टर्मरिक पाउडर डालिए, और उसके हम्म। गागल्स करिए आप। अच्छा, गरारा। गरारे। जी। ओके ओके। ओके।
और वो पानी में फोरवेल नहीं डालना है ना? पानी देखिए, जब भी आप पानी पीते हैं, जब भी आप पानी पीते हैं, सीरियसली अगर आप उसमें फोरवेल डाल के पियेंगे, फोरवेल कोई दवाई नहीं है, फोरवेल जो है वो आपके लीवर फोरवेल को। तो मैम, मेरे आपको मालूम होगा, केंजन मशीन तो वो मैं इंस्टॉल किया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। डाल्टन नाइन में तो शायद अभी अभी आया हो उसका, और वो तो सेम सेम ही है ना? एकदम सेम तो नहीं है, लेकिन फिर भी लीवर प्रोटेक्टिव है वो। जो आपने केनगन इस्तेमाल किया वो लीवर प्रोटेक्टिव है, हेपाटो प्रोटेक्टिव है, मतलब वाटर को एल्कलाइन करेगा वो। ओके ओके। तो ज्यादा बेनिफिट वाला पानी कौन सा रहेगा, फोरवेल वाला लूँ या मतलब मेडिसिन वगैरह इंटेक कर ले अगर टाइम पे? देखिए, अगर आपका लीवर बिल्कुल हेल्दी है तो आप जो घर में वो केनगन का पानी इस्तेमाल करें वही इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है या लीवर में कोई भी इशू है तो आप एल्कलाइन ड्रॉप्स इस्तेमाल करिए, जो कि फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स एक हमारा हमारी तरफ से तो ब्रांड फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स है। अगर ओके ओके। आपका लीवर में फैट जमा है या लीवर में कोई भी बीमारी है तो आप उसी टाइम तुरंत एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो पानी में डाल के पीना शुरू कर दीजिए। ओके मैम, ओके, थैंक जी। यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। जी संजीव पात्रा जी, बताइए क्या परेशानी है। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था मैडम। वो हम्म। अल्कोहल ड्रॉप जो है ना, वो क्या गर्म पानी में मिला के खा पी सकते हैं? नहीं, सादे पानी में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी पे। अच्छा अच्छा। वो उधर से डालने से उसका ये नष्ट हो जाएगा ना? पोटेंसी खराब, जो ओआरपी है वो खराब हो जाएगा और पोटेंसी भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। हम मैम और एक मैम एक क्वेश्चन है। सवाल था मेरा। हाँ जी। हेलो। हाँ मैम जी जैसे जी। अपना क्या बोलते हैं, पैर वगैरह पे टी वगैरह गिर गई हो गरम गरम, तो उसमें चाय वगैरह गिर जाती है, जैसे कोई गरम चीज गिर जाती है, तो उसमें जीआईटी लगा सकते हैं ना? हाँ, जीआईटी लगा जीआईटी यूज कर सकते सकते हैं, जीआईटी लगा सकते हैं और एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा सकते हैं। हैं जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम थैंक्स अ लॉट। वेलकम वेलकम। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मुंबई से गुरु प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा एक सवाल था मैडम। जी जी। मेरा एक दोस्त का भांजा है, उसको पाइल्स हुआ है, उसका उम्र है 2.5 साल। हम्म। तो उसको फोरवेल और क्या दे सकते हैं दूसरा? क्या दिक्कत, फोरवेल पाइल्स दे की सकते हैं? प्रॉब्लम हुआ है? हाँ। पाइल्स पाइल्स का। अढ़ाई फोरवेल साल में है उम्र दीजिए, है तो। उन्हें आप दीजिए हेलो। पाइलो टैबलेट, पाइलो टैबलेट हाँ दीजिए, पाइल्स ऑइंटमेंट हाँ दीजिए। साथ में आप उन्हें हाँ। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स दीजिए। अच्छा, पर उसका उम्र 2.5 साल है, छोटा बच्चा है, इसीलिए मेरे 2.5 साल आपसे। है? 2.5 साल, हाँ, 2.5 साल 2.5 साल है। छोटा बच्चा है तो सिर्फ आप ढाई। फोरवेल, सिर्फ फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए। और 2.5 साल का जो बच्चे का पाइल्स है उसको ठीक करने हाँ, के लिए बस एक काम करिए कि जो उनका पोटी वाला रास्ता है वहां पे नारियल तेल लगाइए ऊपर से, बस। नारियल तेल। और हाँ। अपना जो क्रीम है वो देख लगा सकते हैं क्या, क्रीम? क्रीम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। पाइल्स ऑइंटमेंट जरा सा एकदम रुई से टच करवाना है वहां पर, बस। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, बच्चों 4 साल से छोटे बच्चों का जो पाइल्स है वो अपने आप ठीक हो जाता है, बस उनके खाने पीने का ध्यान रखिए। खाली पेट न रहे, वो उनका पेट भरा रहे। वो उसको क्या, वो लोग नॉनवेज वगैरह ज्यादा खिलाते थे ना, तो इसीलिए वो ज्यादा हो गया स्पाइसी वगैरह। तो उसको फाइबर उस खिलाना वजह शुरू से। करिए, फाइबर मतलब ये जो भी खाने उस पीने का उसका ध्यान रखिए। पाइल्स ऑइंटमेंट को हाँ। सिर्फ टच करा दीजिएगा, बस। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम ओके। वेलकम। मैडम हेलो। वो बोल हेलो। हाँ जी। वो घुटने का दर्द हो रहा है। वो पैरों को भांज करने के बैठने के लिए दिक्कत हो रहा है, चलने के लिए दिक्कत, उसके लिए हम एक दिया था। हम्म। वो जो ऑक्टो ऑक्टोपस है ना? ऑर्थोसॉल वेज या नॉन वेज दिया होगा? नहीं, वो नॉनवेज दिया था। हम्म। तो उसमें से ही काम होगा ना और कुछ? हाँ, उससे हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो वो दिन में कितना बार खा पीस खा सकते हैं? दिन में 2 बार ले सकते हैं आप, ठीक है। 2 बार? हाँ। वो एक चम्मच करके ना, हाफ करके। और इधर जो था वो बोल रहा था एक बार लेने से हो जाएगा, हाफ नहीं, स्पून। दिन में 2 बार लीजिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है। एक चम्मच करके? हाँ, 1 चम्मच दिन में वो 2 बार, बहुत फायदा मिलेगा। गर्म पानी में पिएगा या सादे पानी में, सादे पानी में। ताजे पानी में? हाँ बिल्कुल। थैंक गुड यू मैम। आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। मैम। एक पेशेंट है हमारे, उन्होंने कोरोना की मेडिसिन ली थी, जिसके कारण उन्हें अभी ये प्रॉब्लम हो रही है 1 ईयर्स के बाद, कि उनकी हम्म जो हील्स हैं, हम्म एडिया है में फट रही हैं, और हम्म उनमें
थोड़ा एलर्जी भी हो रही है, और उसमें है ना जख्म हो रहा है, वो भर नहीं पा रहा, इतने मेडिसिन ले रहे हैं, अंग्रेजी अच्छा इतने जी। ठीक हो रहा है, फिर वो फटना शुरू हो जाता है। अच्छा जी। एड़ियाँ, जी थोड़ा नीचे है ना, गड्ढे गड्ढे से उनके हो रही है, वो उसमें आंसू निकलती है। जी आप एक बार उसका फोटो मुझे खींच के भेजिए, ठीक है, मैं तभी बता पाऊंगी। ठीक है जी। जी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक सवाल और था। हाँ जी। जिसके कोविड वैक्सीन लगी है जिसके, तो ज्यादातर देखा जिनके वैक्सीन डोज लगे हैं मैम, उनकी इम्यूनिटी लो हुई है उसके बाद। गलत गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम मतलब कई लोगों का देखा है इम्यूनिटी, मतलब बताते हैं कि उनकी इम्यूनिटी में क्या या ये खान पीन से है, वही चीज पूछ रहा था, या इसी का कारण है या खान पीन की वजह से। खाने पीने की वजह से है, डर की वजह से है, लोगों ने अपने आप ही ना बहुत चीजें अपनी अच्छा हाँ वो। या तो खाया नहीं है या फिर एक्स्ट्रा खाया है, ये भी किया लोगों ने। जी जी जी। तो यही चीज मैं आपसे पूछ रहा था, इससे तो ऐसा कुछ है नहीं, नहीं क्योंकि बिल्कुल वैक्सीन तो नहीं, काफी बहुत लोगों लोग को लगी है। काफी लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। है ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ओके मैम, कोई यही चीज कोई पूछनी साइड थी। इफेक्ट नहीं है वैक्सीन। आप ये पता है, एक और बात है, जो वैक्सीन था वो किल्ड वायरल था, किल्ड वायरस था, या वीकेंड वायरस था, या वीकेंड बैक्टीरिया था जो आपके अंदर इंजेक्ट किया गया। उसने आपके अंदर, जैसे आप लेने के बाद जिनको फीवर आया उनके लिए तो उल्टा और भी अच्छा है, उसने वो जी इम्यूनिटी जी को और जी बढ़ा दिया, इम्यूनिटी को और बढ़ा दिया, और उसके बाद वो चीज आपकी बॉडी से निकल भी चुकी है अब, उसका जी जी। असर निकल चुका जी है। मैम वो लोग बोलते हैं, मैं यही चीज पूछना चाह हाँ, रहा था, क्लियर करना नहीं चाह नहीं, रहा था। मतलब मैं ये कह रही हूँ, वो क्या लोग तो वो बोल रहे हैं, लेकिन डरे ना, मतलब कोई ना, हाँ जैसे वही चीज है सामने। ना, जैसे कोई काम करने से पहले इंसान सोचता है बहुत बार कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वही चीज इसमें मैटर कर रही है। इंसान वही चीज सोच रहा है, अट्रैक्शन मतलब उसका वहीं जा रहा है, शायद इसी के कारण, शायद इसी के कारण नहीं वो नहीं नहीं इसीलिए नहीं, और इम्यूनिटी लो हो रही है। क्योंकि अभी देखो वो चीज जिसने भी वैक्सीनेशन लगाया था, लगाए हुए कम से कम कितना साल तो हो ही गए हैं, ठीक है, तो वो हाँ, 6 महीने लगभग के टू अंदर ईयर हो अंदर, गए हैं। काफी ना, वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो चीज निकल चुकी है बॉडी से अब, जो लगा था ना। जी मैम। हाँ, जो मटेरियल अंदर गया था वो 6 महीने के अंदर अंदर, उससे भी पहले आपकी बॉडी से बाहर आ चुका है। बस ये है कि उसने थोड़ा उस टाइम इम्यूनिटी बढ़ा दी। हाँ मैम, वो केमिकल मेन कारण बस रिएक्शन वही होता है, है। अट्रैक्शन। हाँ, मेन कारण अट्रैक्शन का ही है, शायद उनका वो अट्रैक्शन ही उनको खा रहा है वो लोगों को। नहीं नहीं, डर भी होता है, लोग डर भी जाते हैं ना बहुत ज्यादा कि हाँ वही चीज बता रहा हूँ ना, वो चीज माइंड में बिठा ली उन्होंने, अट्रैक्शन दिमाग में बैठ चुका उनके कि शायद ये कोविड के कारण ही हो रहा है। नहीं हालांकि नहीं ऐसा है अभी। नहीं, मेरे भी लगे थे, मेरे तीनों डोज लगे। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा ओके डर मैम, होता है। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच। बहुत वेल अमेजिंग सेशन रहा मैम आज। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मैं हेलो। रिकॉर्ड बना लेता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। आशीष आशीष जैन बोल रहा हूँ मैम, कोटा से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम, अभी आप मेरे को एक आपके स्टेशन से एक बात मालूम पड़ी कि जो फॉरवेल की ड्रॉप्स है वो गर्म पानी में नहीं लेने का। मैं अभी तक इसको मॉर्निंग में बी एनर्जी 9 की जो टी टी है, ग्रीन टी, वो लेता हूँ, और साथ में फॉरवेल की ड्रॉप भी डालता था एक। बट मेरे को जैसे आपने आज ये जो बताया है, ये मेरे को आज मालूम पड़ा पहली बार कि फॉरवेल का ड्रॉप ठंडे पानी में लेने का होता है, नॉर्मल पानी में। जी जी, तो इसमें थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम, एक ये बार आप सभी कभी लोग भी कैमरा ऑन क्वेश्चन कर पूछ लीजिए सकते प्लीज। हैं, हाउ टू यूज का जो क्वेश्चन है ना, कि कैसे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, ये आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके मैम। कभी एक भी आप बार ठीक है, व्हाट्सएप कॉल थैंक करके सभी पूछ लोग सकते हैं या कैमरा ऑन मैसेज कर लीजिए। करके। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबने पार्टिसिपेट किया, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे जरूर पूछिए, ठीक है, ताकि आप किसी और को भी अच्छे से बता सके कि कैसे ये इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।